हाय एवरीवन। तो देखते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि क्लास 10th इंग्लिश का है। ठीक है, और इसका नाम है, जो चैप्टर उसका नाम है भोली। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है एंड एट द वेरी सेम टाइम काफ़ी, आप कह सकते हैं, द मोरल ऑफ दिस चैप्टर इज़ रियली गुड एंड इट्स बेसिकली भोली से आप समझ पा रहे होंगे दैट दिस चैप्टर इज सम वे बिलोंग्स टू अ गर्ल स्टोरी, राइट? सो लेट्स सी कि आखिर इस चैप्टर के अंदर है क्या और समझते हैं। तो जैसे कि किसी भी स्टोरी को समझना है तो सबसे पहले कैरेक्टर्स पता होने चाहिए, है ना, कि कौन कौन है, तभी तो फिर समझेंगे कि स्टोरी क्या है। तो देखिए, इसमें मेन कैरेक्टर जो हैं, ये जो भोली है, इसका रियल नेम है सुलेखा। ठीक है, और सुलेखा को ही भोली भोली मतलब रियल जो भोली है उसका नाम है सुलेखा। एंड इसमें जो इनके पापा हैं उनका नाम है रामलाल। एंड उसके अलावा ये जो भाई बहन, ये टोटल 7 भाई बहन हैं, जिसमें से 4 बहनें हैं और 3 भाई है। तो बहनों का नाम है, सबसे बड़ी जो है वो राधा, फिर मंगला, थर्ड इज चंपा एंड देन सुलेखा मतलब भोली, सबसे छोटी है ये। और इसके अलावा 3 भाई हैं इनके। तो स्टोरी कुछ ऐसी है ना कि जो सुलेखा उर्फ भोली जो होती है, बचपन में ये इसके साथ कुछ इंसिडेंट हो जाता है जिससे इसके दिमाग पे चोट लग जाती है एंड इसका जो मेंटल एबिलिटी होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि उससे लाइफ में इसके बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, ये काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ को फेस करने वाली है आगे। तो जो सुलेखा है ना, इसके ब्रेन पे चोट लग जाती है, तो फिर इसके मम्मी पापा बहुत परेशान होते हैं हर चीज़ से कि कैसे, मतलब ये बड़ी होगी तो इसकी शादी कैसे होगी, या ये कैसे खुद को मैनेज करेगी, और भी बहुत सारी चीज़ें, समाज का डर, पड़ोसियों के ताने, ये वो। तो अब ये क्योंकि गांव में रहते हैं ये लोग, भोली का परिवार, तो जो इसकी बहनों की शादी है, जाहिर सी बात है कि बहुत कम एज में ही हो जाती है। तो सबकी एक एक करके शादी हो जाती है। और इसके अलावा जो एक इसमें नेक्स्ट स्टेप होता है बहुत इम्पॉर्टेंट, उसमें क्या होता है ना कि जो तहसीलदार होते हैं, जो मतलब गांव में एक बहुत बड़ा ओहदा होता है, तो तहसीलदार आके अनाउंसमेंट करते हैं कि यहाँ का हर एक बच्चा जो है गांव का, वो कल से स्कूल जाएगा, और कोई भी इस तहसीलदार की बात को अगर इग्नोर करता है तो फिर वो उसको बहुत पनिशमेंट देते हैं। तो इसीलिए कोई इग्नोर कर नहीं सकता था। तो अब जाहिर सी बात है कि भोली की सारी बहनों की, सारी सिस्टर्स की, राधा, मंगला एंड चंपा की शादी हो चुकी थी। अब सिर्फ भोली बची थी और इसकी शादी जल्दी होना पॉसिबल भी नहीं था, क्योंकि इसके सर पे चोट लगी थी, तो ये एबनॉर्मल थी थोड़ी। एंड इसीलिए इसकी शादी नहीं हो रही थी, तो ये घर पे थी। तो तहसीलदार ने कहा था जिसकी भी शादी नहीं हुई है या छोटे बच्चे हैं वो स्कूल अटेंड करेंगे। तो अब इनकी जो भोली की मम्मी होती है वो कहती है क्या ज़रूरत है स्कूल भेजने की, और ये वो। तो इसकी मम्मी भी उतनी सपोर्टिव नहीं होती है, पुराने ख्यालात की होती है कि स्कूल जाके भी क्या करेगी, बिल्कुल पागल सी है, इसको कौन सा कुछ समझ में आएगा या कौन सा इसके दिमाग में कुछ घुसेगा। पर क्योंकि अब तहसीलदार ने बोला है तो भेजना तो था ही, कोई और ऑप्शन नहीं था भोली के मम्मी पापा के पास। तो ये लोग भेजते हैं फिर भोली को स्कूल। तो जब ये फर्स्ट डे जाती है ना, तो इस और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि इसके भोली के शरीर पे ब्लैक पॉक मार्क्स है, बस इसके आई एरिया को छोड़ के। पॉक मार्क्स काले काले धब्बे होते, पूरी बॉडी पे वो है। ठीक है, तो वो कभी लाइफ टाइम ही रहते हैं, वो कभी चेंज नहीं होते। तो जब ये स्कूल जाती है तो जाहिर सी बात है, एक तो अपने दाग की वजह से भी हमेशा ही इनसिक्योर फील करती है, इन्फीरियर फील करती है सोसाइटी के अंदर। और क्योंकि हमारी इंडियन सोसाइटी है भी ऐसी, है ना, कि जो लड़कियां काली होती हैं उनको थोड़ा सा बहुत सफ़र करना पड़ता है, या हर तरीके का बॉडी शेमिंग, ये वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये जो भोली होती है ना, जब ये स्कूल जाती है तो ये ढंग से बोल भी नहीं सकती, क्योंकि मतलब इसका ब्रेन अच्छे से काम नहीं करता ना। तो ये थोड़ी तोतली होके ही बोलती है और जल्दी नहीं बोल पाती एकदम से वर्ड जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं। तो जब इसकी टीचर पूछती है कि आपका नाम क्या है, तो ये ऐसे भोली ऐसे करके बोलती है। तो फिर इसकी टीचर बोलती है ठीक है आप अंदर आओ, क्लास में बैठो। फिर ये सर नीचे करके, है ना, सर नीचे झुका के जाके कोने वाले बेंच पे बैठ जाती है, और फिर नीचे ही देखती रहती है, सर झुका के पूरी क्लास में बैठती है। फिर उसकी टीचर कहती हैं कि मैं तुम्हें एक बुक दूंगी जिस बुक में बहुत सारे एनिमल्स के पिक्चर्स वगैरह थे, काफ़ी सारे एनिमल्स के। तुम कल इन सबको पढ़ के आना, अच्छे से याद करके आना, और अगर तुम इसको जब जल्दी से जल्दी याद कर लोगी तो मैं तुम्हें और भी बहुत सारी बुक्स दूंगी जिससे तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगी पढ़ने की। और जब तुम बहुत सारी पढ़ाई करोगी ना, तो तुम एकदम क्लियर भी बोल पाओगी, तुम्हें बोलने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जैसे हम नॉर्मल बोलते हैं वैसे बात कर पाओगी। तो धीरे धीरे
भोली जो है थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करने लगती है और वो पढ़ती है, और वो उसके अंदर वो खुद भी चेंजेस देखती है। उसको अपनी टीचर अफेक्शनेटेड लगती है, वो उनकी तरफ अट्रैक्टेड होती है कि भाई सपोर्टिव है ना। क्योंकि इससे पहले इसकी मम्मी पापा भी इतना सपोर्ट नहीं करते थे, हमेशा ताने ही कि कैसे शादी होगी, ऐसे वैसे टेंशन लेना ये वो। तो पहली बार ऐसा कोई मिला था जिसने इसको समझा था, इसको सपोर्ट किया था, इससे इतने प्यार से बात किया था। तो इसके बाद भोली के जो पेरेंट्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि स्कूल भेज रहे हैं तो इतना हमारा ख़र्चा जा रहा है, जैसे कपड़े नहीं है, कपड़े पहनाने के लिए। तो फिर जो इसकी बहन थी, बड़ी बहन चंपा, उसके कपड़े पहन के भोली जाया करती थी, क्योंकि इसके पास खुद के कपड़े नहीं थे। एंड मिडिल क्लास फैमिली में ऐसा होता भी है, इतने 7 बच्चे हैं तो इतनी खर्च नहीं हो सकता कि सबको नए नए कपड़े लाए। तो ये अपनी बड़ी बहन के कपड़े पहन के ये स्कूल जाती थी। तो इतने में फिर इसके मम्मी पापा डिसाइड करते हैं, बोली कि अब इसकी शादी करवा देना, ठीक है। तो फिर अब क्योंकि इसके पूरे बॉडी पे ब्लैक पॉक मार्क्स था जो कि कभी ज़िंदगी में ठीक नहीं होगा, ब्रेन पे चोट लगी थी जिसकी वजह से ये अनस्टेबल थी, एंड ढंग से बोल भी नहीं पाती थी। तो रिश्ता दूसरे गांव से आया था, और वो जो जिसके साथ रिश्ता आया था वो 40-45 साल का एक बूढ़ा था जो डिवोर्सी था, उसके बच्चे भी थे। तो उसकी मम्मी बोलती है कोई बात नहीं, भोली से भी कौन शादी करेगा। मतलब देखो यार, माँ बोल रही है भोली से भी कौन शादी करेगा, इसी से कर देते हैं शादी, कम से कम खुश रहेगी वो। क्योंकि ये जो जिससे इसकी शादी तय हुई थी विशंबरनाथ, वो थोड़ा सा मतलब ठीक ठाक था, पैसे वाला था मतलब। तो क्योंकि सब बोलते थे इससे तो कौन शादी करेगा, तो अच्छा खासा था। और इसकी जो बारात भी आई थी भोली की, बहुत ज़्यादा शानदार थी। और इसकी सारी सिस्टर इससे जल रही थी क्योंकि इतनी शानदार बारात किसी की भी नहीं आई थी। तो फिर भोली अपनी मम्मी पापा के रिस्पेक्ट के लिए शायद हाँ कर देती है, फिर वो शादी के लिए तैयार होती है। पर अब उसके क्योंकि पूरी बॉडी पे पॉक मार्क्स हैं, तो वो क्या करती है कि अपने चेहरे पे घूंघट डाल के लाती है। और जब वो सेकेंड फायर, जो वो शादी के मंडप पे जो अग्नि जल रही होती है, तो वहाँ पे अब आती है बैठ के, अब बैठ गई है, दूल्हा दुल्हन बैठ गए हैं, सारी रस्में रिवाजें अब शुरू हो रही हैं। तो जब भोली को उसका पति वरमाला पहनाया जाता है, तो कोई औरत जो है ना पीछे से उसका वो पल्लू खींच देती है, तो उसके चेहरे से सब कोई देख लेता है कि उसके चेहरे पे कैसे दाग वगैरह है। उसका पति कहता है कि मैं शादी नहीं करूँगा, और करूँगा तो एक शर्त है कि 5,000 रुपये देने पड़ेंगे, क्योंकि लड़की में कमी है, उसके पूरे बॉडी पे से दाग है। तो फिर उसके पापा कहते हैं कि ठीक है, मैं सिर्फ 2,000 ही दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं कहाँ से लाऊंगा। तो कहता है नहीं, मैं तो 5,000 ही लूँगा, और आपको कैसे भी देने पड़ेंगे। तो फिर उसके पापा कैसे भी करके दे देते हैं। एंड फिर वो लड़का जो है वो शादी करना शुरू करता है। तब भोली जो है खड़ी होके कहती है, मतलब काफ़ी एक आप कह सकते हैं एक मिरेकल होता है। वो खड़ी होके कहती है पापा आप इसको पैसे मत दो, क्योंकि एक लालची इंसान है, बूढ़ा था, मुझे बूढ़े से शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन ये तो एक लालची इंसान भी निकला। तो उसके पापा जो है कहते हैं क्या बोल रही हो तुम, हमारी फैमिली की इज्जत रख लो, लाज रख लो, और चुपचाप शादी कर लो। तो वो कहती है नहीं पापा, मैं आपकी इज़्ज़त के लिए एक बूढ़े से शादी कर लेती, लेकिन एक बेईमान, एक लालची इंसान से कभी नहीं करूँगी। और फिर वो कहती है कि आंटी को कहती है कि आप क्या कहते रहते हो कि मैं ढंग से बोल नहीं सकती, ये नहीं कर सकती, या मैं कैपेबल नहीं। तो आप सब भी देख लीजिए, और मैं शादी नहीं करूँगी, आई वोंट ऐसे बोलती है वो। तो सब शॉक हो जाते हैं, और जो उसकी टीचर होती हैं स्कूल की, वो भी आई होती हैं उसकी शादी में। तो वो देख के बहुत इम्प्रेस होती है कि फाइनली उन्होंने अपनी लाइफ में एक अच्छा काम किया। मतलब उनकी स्टूडेंट, मतलब उन्होंने एक ऐसी कह सकते हैं जिस लड़की में वो जो जिंदा लाश की तरह थी, उसके अंदर एक जीने की आस पैदा की। उसकी टीचर ने उसको इतना काबिल बनाया कि वो अपने लिए स्टैंड ले सके। एंड आज वो देख कर कि इतनी जल्दी उसको ये मौका मिला स्टैंड लेने का, उसकी टीचर बहुत खुश हो रही थी, और उनके आंखों से आंखें उनकी नम हो गई थी। एंड वो बहुत उसको फिर तारीफ़ करती हैं। एंड देन वो शादी टूट जाती है, और वो तारीफ़ करती हैं भोली की कि भोली, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी स्टूडेंट जो कि इतना कुछ उसने सहा था, आज वो खुद के लिए एक स्टैंड ले पा रही है। तो मतलब देखिए कि गुरु कहते हैं ना, गुरु क्यों कहते हैं हम टीचर्स को, एक गुरु जो होता है ना उसमें इतनी पावर होती है ना, कि गुरु सच में एक भगवान ही होता है। कि उसने बताई भोली एक कैसी बच्ची थी जिसको सब इन्फीरियर समझते थे, जो खुद को भी इन्फीरियर शायद समझने लगी थी, जिसको कोई सुनता नहीं था, कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता था। उसकी टीचर ने उसको क्या बना दिया है ना। तो यस, टीचर्स आर द रियल गॉड, आई थिंक फॉर मी दे आर, and I hope they are also for you guys. So comment it down if it is. And also it's completed, the story is finished here. I hope it's
understood by you, and if it is, then do like, share and subscribe the channel. Thank you.